आप माने या ना माने, लेकिन रात 2 बजे के बाद ये जो सड़कें होया करें, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। मुझे भी यही लगता था कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ये सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं हाईवे 44 से गुजर रहा था। चारों तरफ घना जंगल था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी और ना ही कोई प्रकार की वहाँ पे रोशनी दिख रही थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि सामने वाला जो रास्ता होता है वो भी बड़ी मुश्किल दिख रही था। मैं होचियो किकरी करने एक बार और जंगल पार कर लूँ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस घने अंधेरे वाले जंगल में अचानक हमारी कार बंद पड़ गई। मैंने चाबी घुमाई, खच 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 खच, स्टार्ट ही होने रही। चारों तरफ इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि कार के अंदर बैठे हुए मुझे अब वो जो सन्नाटा है ना वो भी चुभ रहा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला, नो नेटवर्क। मैंने अपने आप को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो गाड़ी की रोशनी है, जहाँ से अंधेरा शुरू होता है, वहाँ पे कोई साया खड़ा है। मैंने तुरंत दरवाज़ा लॉक कर लिया और सामने मैं वो जो साया है उसकी तरफ कंटिन्यूसली एक टक से उसको देखता रहा। मैंने नज़र वहाँ से बिल्कुल नहीं हटाई, लेकिन मेरी आंखों के सामने मैं कंटिन्यू उसको देख रहा हूँ, वो साया गायब हो गया। तभी मैं जहाँ पे ड्राइविंग कर रहा था, मेरे पास वाले खिड़की पर किसी ने अपने हाथ से धप से हाथ मारा। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। वो कोई इंसान नहीं था, उसकी आंखें नहीं थी। यहाँ पे गड्ढे बने हुए थे। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? वो मुझे देखकर एक डरावनी स्माइल दे रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला किसी ने एकदम ऐसे कसने पकड़ लियो। मारा मुडर में आवाज़ ही नहीं निकली। मैं सीट से चिपक गया। वो साया शीशा नहीं तोड़ रहा था, वो बस मेरे दिमाग से खेल रहा था। अचानक कार का रेडियो ऑन हो गया। मुझे लगा कोई नेटवर्क या कोई सिग्नल मिला है शायद रेडियो को, लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन रेडियो रमाई ने हमारी आवाज़ आई। वो आवाज़ रो रो कर कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मेरा अंदर दम घुट रहा है। मैं वहाँ पे पागल होने लगा। अब बाहर खड़ा वो शैतान ऐसे बिल्कुल कांच के ऐसे पूरा चेहरा सटाए हुए वो कंटिन्यू अब मुझे देख रहा था, और इधर रेडियो से मेरी चीखें आ रही थी। वो साया मुझे ऐसा महसूस करवा रहा था कि मैं इस कार में बंद नहीं हूँ, बल्कि एक ताबूत में बंद हूँ। अब रेडियो की आवाज़ अचानक बंद, वो साया अचानक गायब, सब कुछ शांत। अब वो जो साया है वो भी जा चुका था। मैंने बाहर देखने की हिम्मत जुटाई। मैंने बाहर कार के बाहर चारों तरफ आराम से देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मैंने एक गलती कर दी। मैंने बाहर तो पूरा देखा, लेकिन अपनी कार के अंदर मैंने नहीं देखा। आखिर वो साया गायब हुआ तो वो अचानक गया कहाँ? और तभी मुझे कार के अंदर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस हुई, यहाँ पे कंधे पे। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, अब हम चलें?